कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं लगा पाया है मेरे भाइयों। ऐसे ही राज्य और केंद्र के योगदान के कारण विकसित भारत बनेगा। और ये डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में भाजपा, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में जयराम जी, केंद्र में मोदी जी, इन्होंने देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है मित्रों। चौथा है एकता और एकजुटता। हमें एक रहना है। कुछ लोग छोटे छोटे लाभ देकर देश को बांटने का, कोई जाति धर्म कोई कुछ और देकर देश को बांटने का काम करते हैं। हमें देश को बंटने नहीं देना है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों के साथ भारत को आगे बढ़ाना है। एकता और एकजुटता के साथ मिलकर काम करना है मेरे भाई और बहनों। पांचवा है नागरिकों का कर्तव्य पालन। अब हमें केवल अपने अधिकारों की मांग नहीं करनी। आप में से किसी ने नहीं कहा था कि बिजली के बिल माफ कर दो, 60 साल से ज्यादा वालों को पेंशन दे दो, या कुछ और आपने रसोई गैस के सिलेंडर मांगे हो। हम सत्ता में आए, मोदी जी ने देश में आकर जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिए, 12 करोड़ बहनों को दिए, तो प्रदेश में जयराम जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से दिए और आज प्रदेश की हर बहन के पास रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है मेरे भाई और बहन। और मैं इस कड़ी को सीधा बताऊं, माता शबरी योजना गैस सिलेंडर देने की धूमल जी ने शुरू की, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और जयराम जी ने 3 लाख से ज्यादा बहनें जो रहती थी उनको चूल्हा भी और गैस का सिलेंडर देने का काम भी किया। आज हर बहन के पास रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है मेरे भाई और बहन। यही नहीं, पानी लाने का काम आदरणीय शांता कुमार जी ने गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार बनी तो धूमल जी ने उसको घर तक कुछ कोशिश की, वहां तक पहुंचे, 7 लाख परिवारों तक पहुंचे। जयराम जी की सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जल जीवन मिशन लेकर आए। 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पूरे देश के लिए है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा पैसा 4,567 करोड़ रुपया जल शक्ति मंत्रालय ने दिया। और हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 70 साल में 7,60,000 पानी के कनेक्शन थे, पिछले 2 साल 9 महीनों में 8,30,000 कनेक्शन नए देने का काम हमारी सरकार ने किया है मेरे भाई और बहन। मुझे तो अज तक याद है, गर्मी एरिए छुट्टियां चाहो या तियां आओ तो खातरिया ते घड़ा चक्की ने अप्पू घर पानी नहाने आओ, तो थिनौक ने पानी भरने भी लेने आओ। लेकिन अब तो हर घर में नलके की सुविधा मोदी सरकार दे रही है और धरातल पर हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार में उसको लागू किया जा रहा है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ने सबसे आगे बढ़कर काम किया है पानी देने का मेरे भाई और बहनों। और यही मैं जो कर्तव्य की बात कर रहा था कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी, हम सत्ता में हैं, आपने सेवा करने का 20 करोड़ बहनों का खाता था, उनको 1500 रुपए सहायता आपदा के समय मोदी सरकार ने डाली तो 31,000 करोड़ की मदद की। यही नहीं, शौचालय 12 करोड़ बहनों को देने का काम किया, बिजली का कनेक्शन हर घर हर परिवार को देने का काम किया। अब हर घर नल से जल देने का काम कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। तो प्रदेश में जयराम जी ने हिमकेयर से 5 लाख का इलाज आप सबको भी देने का काम किया है मेरे भाई और बहन। हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। बैंक खाते से खाते में पैसा डालना, रसोई गैस का सिलेंडर से 3 मुफ्त के गैस के सिलेंडर देना, हर घर बिजली देने से शौचालय से लेकर पक्का मकान 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, और साथ ही साथ हर घर पानी से लेकर अब 120 यूनिट बिजली मुफ्त भी देने का काम किसी ने किया। तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मेरे भाई और बहन। आगे भी करेंगे। लेकिन जो कर्तव्य की बात मैं बार बार जिस पे आता हूं, अधिकार मांगने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। और मुझे तो आज भी याद है, मैं कई बार
अपने युवा मोर्चा के साथी तेन सिंह जी वगैरह बाकी सब भी यहां पे खड़े हैं। अनिल कौशल जी तो उस समय युवा मोर्चा के सदस्य ही थे, प्रदेश में पदाधिकारी थे। पथराव की घटनाएं सेना पर हो रही थी जम्मू कश्मीर में 2010 में, और हजारों सैनिक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की बात की जा रही, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने की बात की जा रही, लेकिन हमने उस बदलाव के खिलाफ आवाज भी उठाई। कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक की मैंने तिरंगा यात्रा की 2011 में, और जब देश भर के लाखों नौजवान उस तिरंगा यात्रा से जुड़े और हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंचे, हजारों नौजवान जम्मू पहुंच गए थे, सैकड़ों कश्मीर पहुंच गए थे कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराएंगे, तो अलगाववादी और आतंकवादियों ने कहा था कि गोली मार के मार गिराएंगे। हमने कहा था देखते हैं तुम्हारी गोली में ताकत है या हमारे तिरंगे में ज्यादा ताकत है। हमने लाल चौक पर जाकर तिरंगा भी फहराने का काम किया था, लेकिन मुझे अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को जम्मू की जेल में डाल दिया गया। अपराध क्या था कि लाल किले पर, लाल चौक पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने जा रहे, तो यह अपराध गिना जा रहा था। लेकिन मित्रों, वो था 370-35 के कारण, जो कांग्रेस की नेहरू जी की देन है, जिसने जम्मू कश्मीर को भारत से एक अलग दिशा में रखने का काम किया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। लेकिन जब आपने मोदी जी की सरकार दोबारा बनाई तो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग सदा सदा के लिए बना दिया। बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हुए। मेरी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक, कोई मुस्लिम भाई कहता था तलाक तलाक तलाक, खाना टाइम पे नहीं मिला तो तलाक तलाक तलाक, नमक ज्यादा पड़ गया तो तलाक तलाक तलाक, कोई कुछ और बात हुई तो तलाक तलाक तलाक, और उसको घर से बाहर बच्चों समेत फेंक देते। वो बहन बेचारी क्या करती, कोई उसकी सुनता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कानून में भी बदलाव किया, ट्रिपल तलाक से निजात दिला दी मुस्लिम बहनों को। तो दूसरी ओर जो कई 100 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, कोर्ट में भी रामलला के मंदिर बनाने के लिए हम लोग आंदोलन भी करते थे, मुकदमे भी लड़ते थे, वो भव्य राम मंदिर जो कल तक हम संघर्ष करते थे, अब अगले साल एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, राम मंदिर बनकर तैयार। कभी सोचा था? जिस जीएसटी का विरोध कांग्रेस के लोग लगातार करते थे कि जीएसटी क्यों, ये राहुल गांधी जी चले आजकल कहते भारत जोड़ो यात्रा करनी, मैं भारत छोड़ो पर ज्यादा जोर देता, भारत जोड़ने की बात कम करता। भारत जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। पूरे देश को एक साथ रखा है। मैं जितने मेरे भाई और बहन यहां पर बैठे हैं, आपको जब शौचालय मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, बैंक का खाता खुला, रसोई गैस का सिलेंडर मिला, पक्का मकान मिला, या अनाज मिला, या आपको वैक्सीन लगाने का काम हुआ, क्या आपसे आपकी जाति धर्म किसी ने पूछा? क्या आपका जाति धर्म किसी ने पूछा? हम ना जाति पूछते ना धर्म पूछते हैं। जिसको लाभ मिलना चाहिए, जो गरीब है, उसके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी सदा समर्पित थी, समर्पित है और समर्पित रहेगी, और गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम करती रहेगी मेरे भाई और बहन।